नमस्कार, असम आदित्य से मैं काजल आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए देखते हैं आज की पहली खबर। आज है विश्व टीबी दिवस। विश्व क्षय रोग दिवस या विश्व टीबी दिवस हर साल 24 मार्च को मनाया जाता है। विश्व टीबी दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य है कि लोगों को टीबी के बारे में बताने के साथ ये जानकारी भी दी जाए कि टीबी का उनके स्वास्थ्य, समाज और देश की अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ रहा है। विश्व टीबी या तपेदिक दिवस हर साल 24 मार्च को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य टीबी को लेकर लोगों को जागरूक करने के साथ ही इसकी रोकथाम करने से है। इसके अलावा लोगों पर पड़ने वाले इसके खतरनाक प्रभावों, फिर चाहे वो स्वास्थ्य से जुड़े हो या सामाजिक आर्थिक हो, उनके बारे में जन जागरूकता और समझ को बढ़ाना है। यही वजह है कि विश्व टीबी दिवस के मौके पर जागरूकता अभियान चलाने के साथ ही कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। हालांकि 2000 से अब तक टीबी से दुनिया भर में 67 मिलियन लोगों की जान बचाई गई है, लेकिन कोविड-19 महामारी ने उन लाभों को उलट दिया है। एक दशक में पहली बार 2020 में टीबी से होने वाली मौतों में वृद्धि हुई है। पूर्वी यूरोप, अफ्रीका और मध्य पूर्व में चल रहे संघर्षों ने वहां रह रही कमजोर आबादी की स्थिति को और बढ़ा दिया है। इस साल विश्व टीबी दिवस 2022 की थीम इन्वेस्ट टू एंड टीबी सेव लाइव्स है। इसका शाब्दिक अर्थ टीबी को खत्म करने के लिए निवेश करे, जीवन बचाए। इसका मतलब है कि WHO तपेदिक के खिलाफ लड़ाई में संसाधनों, सहायता, देखभाल और सूचना के तत्काल निवेश का आह्वान करता है। बता दें कि 2020 में टीबी निदान, इलाज और रोकथाम पर वैश्विक खर्च 2022 तक सालाना 13 बिलियन अमेरिकी डॉलर के वैश्विक लक्ष्य के आधे से भी कम था, जबकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए हर साल 1.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर की अतिरिक्त आवश्यकता है। न्यूज़ डेस्क रिपोर्ट, असम आदित्य। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। महंगाई से परेशान आम उपभोक्ताओं पर ईंधन की कीमतों का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है। पेट्रोल, डीजल और एलपीजी के बाद अब पीएनजी, सीएनजी के दाम भी बढ़ गए हैं। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने बृहस्पतिवार से दिल्ली एनसीआर में पीएनजी के रेट में बड़ा इजाफा कर दिया है। इसका इस्तेमाल घरेलू गैस की तरह होता है। एलपीजी की कीमतों में वृद्धि के बाद अब घरेलू पाइप्ड नेचुरल गैस यानी कि पीएनजी की कीमतें भी बढ़ गई है। दिल्ली एनसीआर में यानी पीएनजी सप्लाई करने वाली कंपनी इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में घरेलू पीएनजी की कीमतों में 1 रुपए प्रति SCM की बढ़ोतरी कर दी है। इसके अलावा राजधानी दिल्ली में सीएनजी के दामों में 50 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। पीएनजी और सीएनजी के बढ़े हुए दाम आज से लागू हो गए हैं। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने ग्राहकों को मैसेज के जरिए कीमतें बढ़ने की जानकारी दी है। कंपनी का कहना है कि बढ़ोतरी के बाद अब दिल्ली में घरेलू पीएनजी की कीमत 36.61 SCM हो जाएगी। वहीं गौतम बुद्ध नगर में घरेलू पीएनजी की नई कीमतें 35.86 SCM हो जाएंगी। कंपनी ने मैसेज में कहा है कि वो इनपुट गैस की लागत बढ़ने की वजह से घरेलू पीएनजी की कीमतें बढ़ा रही है। इससे पहले बुधवार को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार दूसरे दिन 80 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई थी। पेट्रोल एवं डीजल की कीमतें रिकॉर्ड 137 दिन तक स्थिर रहने के बाद 22 मार्च को बढ़ा दी गई थी। मंगलवार को भी इनकी कीमतों में प्रति लीटर 80 पैसे की बढ़ोतरी की गई थी। उत्तर प्रदेश और पंजाब समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव प्रक्रिया शुरू होने से पहले 4 नवंबर 2021 से ही पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें स्थिर बनी हुई थी। हालांकि इस अवधि में कच्चे तेल की कीमत $30 प्रति बैरल तक बढ़ गई थी। मुंबई में पेट्रोल के दाम में प्रति लीटर 85 पैसे की वृद्धि हुई है और ये अब 111.67 रुपए प्रति लीटर के भाव पर बिक रहा है। वहीं चेन्नई में पेट्रोल 75 पैसे की बढ़ोतरी के साथ 102.91 रुपए प्रति लीटर हो गया है। कोलकाता में इसकी कीमत 83 पैसे बढ़कर 106.34 रुपए प्रति लीटर हो गई है। तो वहीं मुंबई में डीजल के दाम भी 85 पैसे प्रति लीटर बढ़ गए हैं। न्यूज़ डेस्क रिपोर्ट, असम आदित्य।
भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रमेश चंद्र लाहोटी का बुधवार शाम को दिल्ली के एक अस्पताल में निधन हो गया। वे 81 वर्ष के थे। पारिवारिक सूत्रों ने इस बात की जानकारी दी है। रिपोर्ट के अनुसार न्यायमूर्ति लाहोटी को 1 जून 2004 को भारत के 35वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। वे 1 नवंबर 2005 को सेवानिवृत्त हुए थे। किया गया था। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, असम आदित्य। श्रीलंका में लोगों का जीना दुश्वार हो गया है। महंगाई आसमान छू रही है। श्रीलंका में 400 ग्राम दूध 790 रुपए का मिल रहा है। वहीं 1 किलो चावल भी अब 500 रुपए का हो चुका है। मुल्क के लोग भूखमरी और महंगाई से बचने के लिए भारत का रुख कर रहे हैं। आर्थिक तंगी से जूझ रहे श्रीलंका में लोगों का जीना दुश्वार हो गया है। रोजमर्रा और खाने पीने की चीजें आसमान छू रही है। श्रीलंका में 400 ग्राम दूध 790 रुपए का मिल रहा है। वहीं 1 किलो चावल भी अब 500 रुपए का हो चुका है। मुल्क के लोग भूखमरी और महंगाई से बचने के लिए भारत का रुख कर रहे हैं। मंगलवार को करीब 16 श्रीलंकाई समंदर के रास्ते भारत पहुंचे। इनमें एक दंपत्ति तो 4 महीने का बच्चा लेकर यहां आए हैं। श्रीलंका से आए शरणार्थियों ने बताया कि हमारे देश में चावल 500 श्रीलंकाई रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंच गया है। 790 रुपए में 400 ग्राम दूध पाउडर मिल रहा है। 1 किलो चीनी की कीमत 290 रुपए हो चुकी है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि यही हालात रहे तो 1990 के सिविल वॉर जैसी स्थिति बन सकती है। इसकी वजह से पलायन बढ़ने की आशंका है। चीन सहित कई देशों के कर्ज में डूबा श्रीलंका दिवालिया घोषित हो सकता है। जनवरी में श्रीलंका का विदेशी मुद्रा भंडार 70% घटकर $2.36 अरब रह गया है। वहीं श्रीलंका को अगले 12 महीनों में $7.3 अरब करीब 54,000 करोड़ रुपए का घरेलू और विदेशी कर्ज चुकाना है। इसमें कुल कर्ज का लगभग 68% हिस्सा चीन का है। उसे चीन को $5 अरब चुकाने हैं। गंभीर वित्तीय संकट से जूझ रहे श्रीलंका के लिए भारत ने मदद का हाथ बढ़ाया है। भारत ने अपने पड़ोसी देश को $90 करोड़ से ज्यादा का कर्ज देने की घोषणा की है। इससे देश को विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ाने और खाद्य आयात में मदद मिलेगी। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, असम आदित्य। और अब समय है देश दुनिया के इतिहास में आज यानी कि 24 मार्च की तारीख पर दर्ज अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में बताने की। आज के दिन सन 1307 में देवगिरी दौलताबाद के अजय किले पर अलाउद्दीन खिलजी के नेतृत्व में मलिक काफूर ने कब्जा कर लिया था। 1855 में कलकत्ता से आगरा के बीच पहला लंबी दूरी का टेलीग्राफिक संदेश भेजा गया था। 1882 में डॉक्टर रॉबर्ट कोच ने उस बैक्टीरिया का पता लगाया था जिसकी वजह से तपेदिक यानी कि टीबी की बीमारी होती है।
1603 में एलिजाबेथ प्रथम का निधन हुआ था। 1946 में लॉर्ड पैथिक लॉरेंस के नेतृत्व में ब्रिटिश कैबिनेट मिशन भारत पहुंचा था। 1977 में मोरारजी देसाई भारत के चौथे प्रधानमंत्री बने थे और उन्होंने पहली बार देश में गैर कांग्रेस सरकार बनाई थी। 1990 में डेल्टा स्टार उपग्रह का परीक्षण किया गया था। 2008 में भूटान नेशनल असेंबली के लिए पहला आम चुनाव हुआ था और आज ही के दिन सन 2020 में कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या 500 के पार पहुंची थी, जिससे प्रधानमंत्री ने 21 दिन के लिए पूरे देश में लॉकडाउन लगाया था। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए असम आदित्य। नमस्कार।